इस बीच एक खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल ने जेनजी को एक मैसेज दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं, ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। देशहित के बारे में युवा सोचे, भारत को शक्तिशाली बनाना हमारा पहला कर्तव्य है। हमारा युवा वर्ग है, वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया। डॉक्टर सीमा मलिक जी, क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ उसके बाद ये एक ट्रेंड सेट हो गया है प्रोटेस्ट का? क्या आने वाले वक्त में अगर कहीं ऐसा प्रोटेस्ट होगा तो ये तो अभी एक गाली की कुछ आई थी तस्वीरें और वीडियोस, ये उससे भी ऊपर जाएगा? हम उसके लिए बैठे हैं। देखिए, मुझे फ्रैंकली आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, बहुत कट कट के आ रही है। मुझे पता नहीं कि आपको मेरी आवाज पीसीआर से कहता हूं ठीक करवा देंगे जी। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपकी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए जो भी ये चीजें हुई या प्रधानमंत्री जी के लिए बोला गया या उनकी माँ के लिए बोला गया, उसका हम सभी को अफसोस है ना। सबको ये कोई भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करा गया कि किसी भी बड़े आदमी के बारे में या किसी के बारे में भी, किसी की माँ के बारे में भी अगर ऐसा बोला जाता है तो कोई अच्छी बात नहीं है। पर देखिए, मैं किसी को डिफेंड नहीं करती फ्रैंकली, पर जो हमारे ये बच्चे हैं ये कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। देखिए, सीखते कहाँ से हैं ये सब चीजें, है ना। अगर हमारे बड़े लोग ही, अगर आप देखिए, मैं अपने सबके लिए ये बात कह रही हूँ कि अगर हम लोग जाके अगर संसद में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं ना, जो कि देखिए वो भी किसी की माँ है, बड़ी रिस्पेक्टेबल वुमेन है, अगर उनको हम जर्सी गाय एंड कांग्रेस की विधवा इस तरह की चीजें कहते हैं तो नोबडी विल अप्रिशिएट दैट। और वहीं से ये चीजें सीखते हैं बच्चे। और देखिए, जब अगर उन लोगों को, जैसे कि जो लोग हैं, कठमुल्ला बोला, नरे ओ मुल्ला बोला, तरह तरह की चीजें बोली हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वगैरह, मतलब हम लोग बोलते बोलते भी थक गए इन चीजों को। पर अगर वो जब सुनते हैं तो ये उनको अगर प्रमोशन मिलता है उसके बाद, है ना, 2 सालों को बोलने के बाद अगर उनको प्रमोशन मिलता है तो नेचुरली उन बच्चे भी वही सीखते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही बनेंगे भाई, है ना। कुछ तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ तो उन लोगों ने ऐसे बोला भी है कि भाई हम लोग भी वी आल्सो वांट टू लाइक दैट, तो कई लोगों के तो आइडियल भी होते होंगे ना हमारे पीएम, जो उनके बारे में इस तरह के। देखिए, ये चीजें जो हैं, पहले तो हमको अपने को भी रिव्यू करना पड़ेगा ना, कि हम क्या बोलते हैं, वही तो हमारे बच्चे सीखते हैं ना। और देखिए ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस कब से हो गया, ये बात मैं जानना चाहती हूँ कि गाली देना क्या कोई क्रिमिनल ऑफेंस है? यदि आपको किसी को भी कोई दिक्कत है तो अपना एक डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं ना आप, अगर किसी ने कुछ बोला भी है। अंटिल से एक छोटी सी बच्ची मैंने देखा है कि किस तरह से केवल उसके एक आंखें बंद करके उसका मतलब सब कुछ तो आपने बता दिया। पहले ही आपके आईटी सेल जो है वो कितने लोगों को गालियां बकते हैं। राधिका खेड़ा जी, अब देखिए इस बहस में यही बात आ गई कि जो बच्चे हैं, राधिका खेड़ा जी, ये बच्चे